बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय संभाजीनगर औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचलित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय के हिंदी विभाग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष हिंदी ऐच्छिक या जिसे विशेष विषय कहा जाता है उसमें से साहित्य शास्त्र भाग 2 में के पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। और मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार व्यासराव वैचर उर्फ वेदार्य है, हिंदी विभाग अध्यक्ष वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय तथा शोध निदेशक एवं निमंत्रित सदस्य हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय संभाजीनगर औरंगाबाद। आज की इस तासिका में हम बीए तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र बीए तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र के प्रश्न पत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 15 अर्थात साहित्य शास्त्र 2 भाग 2 का अध्ययन आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस पाठ्यक्रम को समझने से पहले इसके उद्देश्य और अध्ययन अध्यापन पद्धति को समझिए। इसके अंतर्गत देखिए, उद्देश्य है साहित्य चिंतन का अध्ययन, अर्थात साहित्य रचा क्यों जाता है, किस लिए रचा जाता है, उसके अंतर्गत साहित्य के कौन कौन से तत्व होते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पढ़नी पड़ेगी। साथ ही साथ साहित्य आलोचन क्षमता का परिचय, अर्थात जो ये छात्र पाठ्यक्रम अच्छी तरह से पढ़ेंगे वो पढ़ी हुई कहानी की आलोचना कर पाएंगे, कविता की आलोचना कर पाएंगे, व्यवहारिक समीक्षा कर पाएंगे। फिर उसके उपरांत साहित्य सृजन के संस्कार, अगर आप अच्छी तरह से इस साहित्य शास्त्र की सभी विधाओं का अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएंगे तो आप नए नई कुछ विधाओं में लेखन भी कर पाएंगे। आप स्वयं कहानी लिख सकेंगे, कविता लिख सकेंगे, नाटक लिख सकेंगे, एकांकी लिख सकेंगे वगैरह। अब अध्ययन अध्यापन पद्धति में पहली पद्धति है व्याख्यान पद्धति, दूसरी है चर्चा सत्र गोष्ठी तथा स्वाध्याय, फिर अतिथि विद्वानों के अलग अलग व्याख्यान होंगे और साहित्य आलोचन के लिए आपको अभ्यास भी दिया जाएगा। तो ये रहा इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य और अध्ययन अध्यापन पद्धति। अब हम पाठ्यक्रम की ओर जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि 5वें सत्र में जो हमने साहित्य क्या होता है, साहित्य से तात्पर्य क्या है, साहित्य के भेदक लक्षण क्या होते हैं, साहित्य के तत्व क्या होते हैं, साहित्य के उद्देश्य अर्थात साहित्य के प्रयोजन क्या है, साहित्य के हेतु क्या है, शब्द शक्तियां क्या होती हैं और रस क्या होता है, इस पर बड़ी गंभीरता से विचार किया है। आज के इस सत्र के इस पाठ्यक्रम में साहित्य शास्त्र 2 भाग 2 में हमें जो आगे का पाठ्यक्रम पढ़ना है उसमें पहली बात है अलंकार विचार। जिस प्रकार हमने गत सत्र में रस विचार पर अध्ययन किया था उसी प्रकार इस सत्र में हमें अलंकार विचार पर बात करनी है। इसमें सबसे पहले अलंकार से तात्पर्य क्या है समझना पड़ेगा। अलंकार किसे कहा जाता है, साहित्य में अलंकारों का प्रयोग क्यों होता है वगैरह वगैरह। फिर उसके उपरांत अलंकार की परिभाषा, अलंकार की व्याख्या क्या है और अलंकार के जो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इनको हमें बहुत ही विस्तार से पढ़ना है। खास करके शब्दालंकार और अर्थालंकारों को लेकर के हमें अधिक चर्चा करनी है। और इसमें शब्दालंकारों के 3 महत्वपूर्ण प्रकार आपके पाठ्यक्रम में हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये जो शब्दालंकारों के 3 प्रकार हैं, इन तीनों प्रकारों को बहुत ही विस्तार से उदाहरण सहित हमें पढ़ना है। इसके उपरांत आते हैं अर्थालंकार और अर्थालंकारों में 8 अलंकार जो पाठ्यक्रम में बताए गए हैं वो हमें सोदाहरण पढ़ने हैं, जिसके अंतर्गत वक्रोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, व्याजस्तुति अलंकार, संदेह अलंकार हमें विशेष रूप से पढ़ना है। अब ध्यान रखिए कि अर्थालंकारों में 2 प्रकार के अलंकार होते हैं, एक होते हैं साम्य मूलक और दूसरे होते हैं वैषम्य मूलक। इन सभी का अध्ययन हम डिटेल में आगे करेंगे। इसके उपरांत आता है भाग, वो है छंद विचार। जिस प्रकार से साहित्य की रचना के लिए रस होते हैं या फिर अलंकारों का प्रयोग किया जाता है अच्छे साहित्य के निर्माण के लिए, उसी प्रकार
छंदों का भी अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छंद किसी भी साहित्य की विधा के शिल्प पक्ष में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले यह समझने का प्रयास करना है कि छंद से तात्पर्य क्या होता है। छंद से तात्पर्य क्या होता है, फिर छंद की परिभाषा क्या है और छंद के अलग अलग भेद या प्रकार क्या है। मतलब छंद क्या होता है, छंद का साहित्य में, खास करके कविता के साहित्य में, काव्य साहित्य में, काव्य रचनाओं में क्या महत्व है। उसके उपरांत छंद की परिभाषा क्या होती है, छंद के भेद कौन कौन से होते हैं, मात्रिक और वार्णिक भेद, यानी मात्राओं की गणना करने के उपरांत एक पंक्ति में कितनी मात्राएं, अर्थात ह्रस्व की एक मात्रा और दीर्घ की दो मात्राएं, इस प्रकार से कितनी मात्रा में कविता की एक पंक्ति होनी चाहिए। तो उसको लेकर के जो भेद है छंद का, उसे मात्रिक छंद कहा जाता है, जिसको मराठी में मात्रा गणवृत्त कहा जाता है, उसी को हिंदी में मात्रिक छंद कहा जाता है। और दूसरे होते हैं वार्णिक छंद होते हैं, जिसको मराठी में अक्षर गणवृत्त कहा जाता है, जिसमें एक अक्षर, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, उसको एक ही गिना जाता है। तो ऐसे छंदों के भेद कौन कौन से हैं और इनके अंतर्गत जो मात्रिक छंद हैं, इनके अंतर्गत जो मात्रिक छंद हैं, उन मात्रिक छंदों में दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, कुंडलियां, बरवे, उलाला और हरि गीतिका, ये हमें 8 मात्रिक छंद पढ़ने हैं। फिर से कहता हूं कि हमें इस सत्र में जो मात्रिक छंद पढ़ने हैं उनमें दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, कुंडलियां, बरवे, उलाला और हरि गीतिका, ये 8 मात्रिक छंद पढ़ने हैं। और इसके उपरांत जो वार्णिक छंद हैं, जिसको मराठी में अक्षर गणवृत्त कहा जाता है, उसके अंतर्गत हमें इंद्रवज्रा, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरिणी, भुजंग प्रयाग, सवैया, ये 7 अलग अलग छंद, वार्णिक छंद है, उनको देखना है, उनका अध्ययन करना है। इतना ध्यान में रहे कि मात्रिक छंद वे छंद होते हैं जो अपभ्रंश इत्यादि भाषाओं से आए हैं, और वार्णिक छंद वो हैं जो सीधे संस्कृत से आए हैं। तो इनमें इंद्रवज्रा, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरिणी, भुजंग प्रयाग और सवैया महत्वपूर्ण है। अब इसके आगे का जो भाग है वह है विधा स्वरूप विवेचन। ध्यान दीजिए कि हमारे पाठ्यक्रम में हमने प्रथम वर्ष में उपन्यास, कहानियां पढ़ी, नाटक, एकांकियां पढ़ी, उसके उपरांत गद्य की अलग अलग विधाएं, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, यात्रावृत्त, रिपोर्टाज, पत्र इत्यादि विधाएं पढ़ी। तो उन विधाओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, पद्य में भी, कविता वगैरह, तो ये साहित्यिक विधाओं का वर्गीकरण हमें पहले पढ़ना है। उसके उपरांत प्रमुख विधाओं का सैद्धांतिक विवेचन भी हमें सविस्तर पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आता है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत 4 अलग अलग विधाएं हैं, नाटक, एकांकी, रेडियो नाटक और दूरदर्शन धारावाहिक। दृश्य काव्य के अंतर्गत हमें नाटक, एकांकी, रेडियो नाटक और धारावाहिक का अध्ययन करना है। इसके उपरांत जो श्रव्य काव्य है, जिसे हम पद्य कहते हैं, और इस पद्य के अंतर्गत देखिए, श्रव्य काव्य के अंतर्गत, कविता या पद्य के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम की अलग अलग विधाएं हैं, जिनमें प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्त काव्य के अंतर्गत गीति काव्य, ये सारी कविता की अलग अलग विधाएं हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। फिर पद्य के बाद गद्य का क्रम आता है, और इन गद्य विधाओं में कुछ महत्वपूर्ण विधाएं, हालांकि बहुत सारी विधाएं हैं, उनमें से गिनी चुनी 10 विधाएं हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे, जिनके अंतर्गत कहानी, उपन्यास, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, व्यंग्य,
ललित निबंध, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण, ये 10 विधाएं महत्वपूर्ण है। मैं फिर से कहता हूं कि गद्य विधाओं में बहुत सारी विधाएं हैं, उनमें से 10 प्रतिनिधि विधाएं आपके सम्मुख है। कहानी, उपन्यास, जिन्हें हम कल्पनाशील गद्य के अंतर्गत रखते हैं, निबंध और व्यंग्य को विचारात्मक गद्य के अंतर्गत लिखते हैं, जीवनी परक साहित्य की विधाओं के अंतर्गत जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र और संस्मरण आते हैं, ललित निबंध सांस्कृतिक में आता है और रिपोर्टाज भी उसी प्रकार से तथ्यात्मक गद्य विधा के अंतर्गत आता है। इसके उपरांत महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम का भाग है, वो है आलोचना, स्वरूप और भेद। इसके अंतर्गत आलोचना का स्वरूप और महत्व क्या है, आलोचना का स्वरूप क्या है, आलोचना का महत्व क्या है, फिर उसके उपरांत आलोचना का कार्य, आदर्श आलोचक के गुण क्या होते हैं और आलोचना के भेद हमें पढ़ने। ध्यान रखिए, जिसको समीक्षा कहा जाता है, आलोचना कहा जाता है, टीका कहा जाता है, जो सामान्य पाठक को उस विधा को पढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाले होते हैं, उनको आलोचक कहा जाता है। और ये आलोचक ये कहते हैं कि ये विधा आपको या ये रचना आपको क्यों पढ़नी चाहिए। तो ये जो आलोचना है उसके स्वरूप, महत्व की बात, आलोचना का कार्य क्या होता है, आदर्श आलोचक के गुण, तटस्थता वगैरह कैसे होते हैं, और आलोचना के भेदों का सामान्य परिचय हमें देखना है। इसके उपरांत प्रमुख आलोचना के भेदों का सविस्तर विशेष परिचय देखना है, जिसके अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार हैं, आलोचना के, सैद्धांतिक आलोचना, उसके उपरांत ऐतिहासिक आलोचना, उसके उपरांत मार्क्सवादी आलोचना और उसके उपरांत मनोवैज्ञानिक आलोचना, ये 4 प्रकार आपको आलोचना के क्षेत्र में पढ़ने हैं। और इसके लिए जिन संदर्भ ग्रंथों को पढ़ना है वो 1-2 संदर्भ ग्रंथ हम आपको बताएंगे। साहित्य शास्त्र तथा आलोचना, डॉक्टर माधव सोनटक के, विकास प्रकाशन कानपुर, और दूसरा है साहित्य शास्त्र, डॉक्टर चंद्रभानु सोनवणे, आलोक प्रकाशन, औरंगाबाद, संभाजीनगर। अब देखिए कि हम जिस प्रकार से विद्यार्थी हैं उसी प्रकार से हम परीक्षार्थी भी हैं, और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए आपको प्रश्न पत्रिका का प्रारूप और अंक विभाजन समझना पड़ेगा। BA तृतीय वर्ष 6th सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न क्रमांक 15 अर्थात साहित्य शास्त्र 2 का प्रश्न पत्र का प्रारूप या अंक विभाजन इस प्रकार है। इसके लिए समय 1.5 घंटा दिया जाएगा। कुल मिलाकर इसको 50 अंक हैं, और इन 50 अंकों के अंतर्गत 4 प्रश्न होंगे। 10 अंकों के लिए 2 प्रश्न हैं और 15 अंकों के लिए 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर लघुत्तरी प्रश्न, 2 प्रश्न दिए जाएंगे विकल्प समेत होने के कारण 1 प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा आपको 10 अंकों के लिए। दूसरा प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम में दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में से 1 लिखना है क्योंकि ये विकल्प समेत है। तीसरा भी उसी प्रकार से संपूर्ण पाठ्यक्रम पर एक दीर्घोत्तरी प्रश्न है विकल्प समेत, इसको भी 15 अंक हैं और 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 प्रश्नों में से 1 का उत्तर आपको लिखना है। और चौथा प्रश्न है टिप्पणियां लिखिए, 4 टिप्पणियां दी जाएंगी, 4 में से 2 अर्थात 5-5 अंक के लिए इस प्रकार से 10 कुल मिलाकर के 50 अंकों का यह पाठ्यक्रम है। तो इस हिंदी जैनागरी वीडियो को देखने के लिए, इस YouTube चैनल को देखने के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो हमारे जय हिंदी जय नागरिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप यथासंभव महाविद्यालय में आकर के ऑफलाइन तासिकाएं कीजिए और जो YouTube चैनल पर हमारे जय हिंदी जय नागरिक पर डाला जा रहा है उसको बार बार देखते रहिए, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी अलग अलग परीक्षाएं होती रहेंगी। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए सभी मित्रों और छात्रों का हार्दिक धन्यवाद। कृपया करके इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी लिखिए। यदि आपको सचमुच पसंद आ गया हो यह वीडियो
तो अन्य मित्रों और छात्रों को अग्रेषित कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और इसी प्रकार के वीडियो आप और अन्य भी देखना चाहते हैं तो कृपया हमारा यह जय हिंदी जय नागरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए केवल इस बेल आइकॉन को, घंटी को स्पर्श करना होगा और आप इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे और इसी प्रकार के अनेक वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी।